फ्रांस किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि हमें बनाने वाले ने आंखें बनाई ताकि हम इस दुनिया को देख सके, लेकिन आंखें बनाने वाले को सिर्फ बंद आंखों से देख सकते। हाय फ्रांस, मैं हूं आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते। एक बार क्या होता है कि एक राजा बहुत ही परम भक्त होता है, उसकी जनता बहुत खुश होती है। राज्य मतलब एक साम्राज्य था, वो विस्तृत साम्राज्य होने के साथ उसमें सुशासन स्थापित था। बहुत ही अच्छा साम्राज्य था और राजा बहुत ही अच्छी तरीके से शासन चला रहा था। तो राजा एक गुणवान राजा था, उसके साथ भक्त भी था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान उस राजा से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन प्रकट होते और राजा को दर्शन देते। तो राजा से कहते, राजा बहुत खुश होता है कि भगवान ने मुझे साथ साथ दर्शन दिए। तो भगवान राजा से कहते कि भक्त, मैं जब भी किसी को दर्शन देता हूँ तो उसकी कोई ना कोई इच्छा जरूर पूर्ण करता, मैं खाली हाथ नहीं लौटता बिना कुछ दिए। राजा से पूछा गया कि महाराज, आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए। तो राजा ने कहा कि भगवान, मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छा साम्राज्य है और आपने मुझे दर्शन दे दिए, इससे बड़ा मेरे लिए कोई बात मतलब हो ही नहीं सकती। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जनता को दर्शन दें। राजा ने ये अपनी बात रखी। भगवान ने कहा ये तो संभव नहीं है राजन। राजा ने कहा क्यों नहीं भगवान? फिर भगवान ने कहा कि भक्त की इच्छा पूर्ण करना तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जो मेरी भक्ति करता उनके लिए तो जो पूरे मन से मेरा हो जाता है, मैं उन्हीं के बंधन में बन जाता। तो भगवान ने कहा ठीक है वत्स, कल मैं तुम अपनी जनता को बता देना, कल मैं जो सामने पहाड़ है उस पर खड़ा रहकर दर्शन दूंगा। तो राजा ने कहा धन्यवाद भगवान, और भगवान अंतर्धान हो गए। राजा ने अपने पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि कल भगवान के दर्शन होंगे उस पहाड़ पे और हमें चलना है। तो सभी जनता बहुत खुश हुई, सभी राजा के साथ दूसरे दिन चलते हैं। रास्ते में रवाना होते तो देखते कि तांबों का ढेर लगा हुआ, सिक्के पड़े हैं। तो जनता रुक जाती है। राजा ने कहा कि हमें भगवान के दर्शन करने, क्योंकि राजा बहुत ज्ञानी थे, उन्हें पता है कि ये लालच इन्हें भगवान से दूर कर रहा है। लेकिन आधी जनता चलती, आधी रुक जाती। आगे जाती है तो फिर रास्ते में चांदी के सिक्के मिलते हैं। फिर आधी जनता चलती और आधी रुक जाती है। राजा बहुत समझाते लेकिन फिर भी रुक जाते कुछ लोग। राजा ने सोचा कोई ना, इतनी जनता तो मेरे साथ है, मतलब भगवान की इतने लोग तो बच्चे जो भगवान की पूजा करते, आगे बढ़ते हैं तो सोने के सिक्के मिलते हैं। अब तो लगभग सारे लोग थे वो रुक गए। राजा ने उनसे कहा, फिर सोचा कोई ना, कोई मेरे साथ कोई और भी भक्त होगा, लेकिन राजा रानी के अलावा कोई नहीं बचा। फिर राजा सोचते कोई ना, हम ही दर्शन कर ले। तो आगे चलते हुए रानी से कहते कि जनता, भगवान चाहते हैं कि उन्हें दर्शन दे, लेकिन जनता लालच में जाकर भगवान से दूर होती जा रही। रानी ने कहा हाँ ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे हीरे होते, हीरे जवाहरात रखे हुए होते। अब तो रानी से भी रुका नहीं गया, रानी भी वहीं रुक जाती। राजा ने समझाया, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि इंसान का लालच जो तो लालच ही होता है। राजा अकेले ही रवाना हो जाते, आगे जाते हैं और भगवान मिलते हैं। तो भगवान कहते राजन, तुम अकेले आए हो, तुम्हारी जनता कहाँ है? तो राजा कहता कि भगवान, कोई नहीं आया। राजा को बहुत मतलब शर्मिंदा महसूस होता है। तो भगवान ने कहा कि जो मुझसे मिलना चाहता है ना, वही मुझसे मिल सकता है। ये बात राजा को भी समझ में आ गई। ये एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे देती है कि जैसे हमारी स्टूडेंट लाइफ है, हमारी लाइफ में कोई गोल होता है तो हमें उस रास्ते में चलने की प्रेरणा सिर्फ एक गोल देता है। मतलब हम उस गोल या मंजिल के बारे में सोच कर जो खुशी महसूस होती है, वही चीज़ हमारी प्रेरणा बनकर हमारे सामने आती है। वरना हमारे मन में कोई इच्छा ना हो तो हम, अब राजन के सामने इतने ऑप्शन थे, जैसे कि तांबा चांदी सोना हीरे जवाहरात, लेकिन राजा को सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, भगवान। तो उन्हें कोई भी चीज़ आकर्षित नहीं कर सकती। वैसे स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही होता, हमारा गोल है तो यदि हमारा फोकस गोल पर होगा तो हमें रास्ते में जो भी मुसीबतें आएगी ना, वो हमें बहुत मोटिवेट करेगी। और यदि हमारा ध्यान रास्ते की मुसीबतों पर जाएगा तो रास्ते की जो खुशियाँ होगी ना, उन्हें हम महसूस नहीं कर सकते और हम अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच जाए पाएंगे।
तो कुछ चीज़ें जैसे मुसीबतें आती है तो उन्हें मतलब फेस करो और उनसे लड़ो। वो कहते हैं कि मुसीबतों का आना आर्ट ऑफ लाइफ है, आई मीन सॉरी पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनसे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट एंड यू आर वेरी वेरी स्पेशल, यू आर वेरी यूनिक, क्योंकि हमारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, चाहे हम कैसे ही हो। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।